लाइटिक साइकिल को हम मास्टर और स्लेव साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास्टर का जो रोल है वो बैक्टीरियोफेज यानी वायरस, और स्लेव का रोल जो है वो बैक्टीरिया निभाता है। इस साइकिल को, ये जो लाइटिक साइकिल है, ये इन्फेक्शन साइकिल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इन्फेक्शन साइकिल इसलिए बोलते हैं इस साइकिल को क्योंकि यहाँ पे जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन डाल के अपनी फोटोकॉपी बनाता है। लाइटिक साइकिल को समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, इसके थ्रू आप बहुत जल्दी लाइटिक साइकिल के बारे में समझ जाएंगे। जैसे अटैचमेंट स्टेज। अटैचमेंट स्टेज में क्या होता है, वायरस और बैक्टीरियल सेल ये दोनों कनेक्ट होते हैं। वायरस केवल बैक्टीरिया के रिसेप्टिव साइट में ही कनेक्ट होता है। पेनिट्रेशन स्टेज में क्या होता है, बैक्टीरियल सरफेस जो होती है वो पेनिट्रेट होती है बेजल प्लेट, यानी वायरस के जो बेजल प्लेट होते हैं उसके द्वारा। इस बेजल प्लेट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल सेल की जो वॉल होती है, सरफेस होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाए। अब वायरस का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर गया है, तो बायोसिंथेसिस स्टेज में क्या हो रहा है, बैक्टीरियल डीएनए डिस्ट्रॉय बाय वायरल डीएनए, यानी बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो वायरल डीएनए के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बैक्टीरिया का डीएनए नष्ट हो गया तो वायरल डीएनए क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और क्या हो रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूअसली वायरल डीएनए रेप्लिकेट, यानी अब जब बैक्टीरियल डीएनए है ही नहीं तो वायरस क्या किस लिए गया था बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। तो वायरल डीएनए जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कर रहा है बैक्टीरियल बॉडी के अंदर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम, यानी यहाँ पे जो इसी स्टेज में, बायोसिंथेसिस स्टेज में, जो बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम थी वो प्रोटीन बना रहे हैं और वायरल डीएनए उसी प्रोटीन का यूज करके एक बैक्टीरियोफेज को जन्म दे देगा। और यहाँ पे एंजाइम बन रहा है, वो एंजाइम इसलिए बन रहा है ताकि जब बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस की बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बन जाए तो वहाँ से बैक्टीरिया की बॉडी को फाड़ के सारे के सारे बाहर निकल जाए। मैच्योरेशन स्टेज में जो डीएनए है और प्रोटीन है ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे और बैक्टीरियोफेज का निर्माण कर देंगे बैक्टीरियल बॉडी के अंदर। और रिलीजिंग स्टेज में जितने भी बैक्टीरियोफेज बने होंगे 100 से 200 तक, ये सारे के सारे फ्री होके बाहर निकल जाएंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, पहले वायरस आता है बैक्टीरिया की बॉडी में बैठता है, इसे हम बोलते हैं अटैचमेंट स्टेज। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये अपना डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी में डालता है, जिसे हम बोल रहे हैं पेनिट्रेशन स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या हो रहा है, ये जो वायरल डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर गया, बैक्टीरिया के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा और बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाएंगे, उन प्रोटीन का इस्तेमाल कर लेगा ये वायरल डीएनए और अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा और अपनी बहुत सारी जनसंख्या बना लेगा, जिसे हम बोलेंगे मैच्योरेशन स्टेज। इसके बाद क्या होगा, ये जो बहुत सारी जनसंख्या बनी है ये बैक्टीरिया के शरीर को फाड़ के बाहर निकल जाएगी और इनकी संख्या जो होगी 100 से लेकर 200 तक होगी। पूरी साइकिल में लगने वाला समय जो है 15 से 30 मिनट का है